तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन था वो खत्म हो गया था और जोन कॉन्जी ने सभी लोगों को बताया था कि 2 दिन बाद पिल रियलम को खोला जाएगा और तब टॉप 10 स्टूडेंटों को मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। ये सुन के सभी लोग वहां से चले जाते हैं और इन पे सभी एल्केमिस्टों की इतने दिन तक पिन रिफाइन करने की वजह से जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। इस वजह से अपने बिस्तर पे जातिगन सो जाते हैं और इन्हीं में हमारा जियान भी होता है क्योंकि उसने भी कंटिन्यू 20 दिन तक पिन को रिफाइन किया था और ऊपर से उसने अपनी पिल को अपग्रेड करने के लिए अपनी बची हुई जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती वो भी उसके अंदर डाल दी थी, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से वो पिल टावर के अंदर एकदम घोड़े बेच के सो रहा होता है। ऐसे ही वो 1.5 दिन तक सोता रहता है और जब उसकी नींद पूरी हो जाती है तब वो खड़ा होता है और सबसे पहले अपने आप को एकदम सही करता है, मतलब नहाता धोता है, खाता पीता है और उसके बाद बाहर आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अभी के लिए जुआन कौनजी ने उसके लिए लेटर भेजा है और वो अभी के लिए सबसे पहले उससे मिलना चाहती है। ये पता चलती है कि जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और जुआन कौनजी से मिलने के लिए जाने लगता है और जब वो पिल टावर के अंदर इस बार जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि उसे देते एकदम फुल इज्जत और अभी के लिए उनकी आंखों में जियान को लेके एकदम फुल सम्मान होता है क्योंकि जियान ने अभी के लिए उनकी इज्जत को बचा लिया था। क्योंकि अगर जियान नहीं जीतता इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को, अब होलोप सोल होता इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। इस वजह से पिल टावर के हर एक व्यक्ति की होती काफी ज्यादा बेइज्जती, मगर अभी के लिए जियान की वजह से उनकी इज्जत बच चुकी थी। इस वजह से वो दे रहे थे जियान को एकदम फुल इज्जत। वहीं पे जो जियान होता वो भी उन लोगों को देखकर स्माइल करने लगता और ऐसे स्माइल करते करते उसका मुंह हो जाता है दर्द। इस वजह से वो अपना छठवा गेट डालता और सीधा जुआन कौनजी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसे जितनी इज्जत मिल रही है उसे हजम नहीं हो रही होती है। और कुछ ही देर बाद वो जुआन कौनजी के रूम के गेट के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले अपने कपड़ों को सही करता है और अपने बाल बाल भी एकदम सेट करता है और अपना हाथ गेट को नॉक करने के लिए आगे बढ़ाता, मगर तभी अंदर से आवाज आती और जुआन कौनजी बोलते कि जियान अभी के लिए तुम अंदर आ जाओ। ये सुनकर जो जियान होता है वो गेट खोल के अंदर जैसे ही एंटर करता तो वहाँ पे उसे काफी सारे लोग दिखाई देते जिनमें से डैन चेन, सॉन्ग किंग, काओइंग भी खड़े हुए थे और साथ ही वो तीनों पिल टावर के जाइंट एल्डर भी। और यहाँ पे जियान भी रूम के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो सभी लोग की नजर जियान के ऊपर फोकस हो जाती है। तभी जुआन कौनजी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और बोलते कि देखो हमारा चैंपियन भी आ गया। तभी जो जियान भी होता है वो डैन चेन के पास जाके खड़ा हो जाता है और जुआन कौनजी को ग्रीट करता है। ये देखे जुआन कौनजी भी जियान को हमें नोट कर देते और जियान से बोलते हैं मैं तुम्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ बाकी के दोनों जाइंट एल्डरों से। तभी वो सबसे पहले मास्टर की सेटिंग की तरफ देखते जो कि अभी के लिए जियान को बहुत ही प्यार से देख रही होती। तभी जुआन कौनजी बोलती है ये भी पिल टावर की एक जाइंट एल्डर है और इनका नाम है जुआन ही और इनका और तुम्हारे मास्टर के बीच का जो रिश्ता था वो काफी ज्यादा डीप था, इस वजह से तुम इन्हें आंटी जुआन भी बुला सकते हो। और ये बोलते टाइम जुआन कौनजी के चेहरे पे एक नोटी वाली स्माइल होती है। ये सुन के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मास्टर की सेटिंग को देखकर बोलता है क्या ये मेरे मास्टर की वाइफ है। मगर जियान कुछ ओपनली बोल पाता उससे पहले जो मास्टर की सेटिंग होती है वो जुआन कौनजी को डराती बोलते भाई क्या फालतू बकवास कर रहा है और ऐसा मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं था। मगर जो जियान था वो अभी के लिए ध्यान से मास्टर की सेटिंग को ही देख रहा था जो अभी के लिए शर्म से पानी पानी हो रही थी। इस वजह से जियान के दिमाग पर थॉट आते हैं और बोलते अभी के लिए इनको देख के ऐसा लग रहा है मेरे मास्टर और इनके बीच में कुछ बातचीत थी, जरूरी दाल में कुछ काला है क्योंकि मास्टर भी बहुत ही बड़ी क्लांटी है। इस वजह से उन्होंने कुछ कर दिया होगा तो फिर ये मेरी मास्टर की वाइफ हुई और मुझे इन्हें देनी होगी एकदम फुल इज्जत। और फिर जान एकदम फुल इज्जत के साथ मास्टर की सेटिंग को ग्रीट करता है। फिर जो मास्टर की सेटिंग होती है देखे थोड़ी सी शर्मा जाती है मगर साथ ही उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी जिसे देख के जैन बोलता है कि मास्टर तो बहुत ही ज्यादा लकी है, भले मास्टर का रिश्ता इनके साथ कैसा भी हो मगर ये तो डेफिनेटली पक्का मास्टर के लिए फीलिंग्स रखती है। और फिर जुआन कौनजी उस खड़ूस एल्डर की तरफ देखते और बोलते कि ये तीसरे जाइंट एल्डर है और इनका नाम है यान ली जी। तो जन तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता और उन्हें देता है एकदम फुल इज्जत क्योंकि जन अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता था कि उनके सामने जो खड़ा हुआ बंदा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से अभी के लिए इसको देनी है एकदम फुल इज्जत। अभी जो खड़ूस एल्डर होता है वो खड़ूस ही रहता और बोलता कि लड़के तूने बहुत ही अच्छा काम किया पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर और तुमने हमारी नाक कटने से बचा ली, इस वजह से पिल टावर तुम्हारा बहुत ही बड़ा आभारी है। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था ये तारीफ कर रहा है उसे ये धमका रहा है क्योंकि ये सभी चीजें उस बंदे ने बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से बोली थी। मगर तभी जुआन कौनजी होते बोलते अरे तुम्हें अभी के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्टार्टिंग से ऐसा ही बिहेवियर है। ये सुन के जो जियान होता है वो भी हमें नोट कर देता है। तभी जो जुआन कौनजी होते वो भी सीरियस हो जाते और बोलते कि जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे आ चुके तो फिर मैं अभी के लिए मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कल तुम एंटर करने वाले स्टार रेलम के अंदर जहाँ पे तुम्हें मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का और जो स्टार रेलम है उसे हम तीनों ने मिलकर बनाया है जहाँ पर हमने अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को सील कर रखा है। वहीं पे ये सब सुनकर जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है। वहीं पे जुआन कौनजी हो तो बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कि 3000 बर्निंग फ्लेम वो काफी लंबे टाइम से पिल वर्ल्ड के अंदर कैद है, इस वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा भड़की हुई है खासकर हम तीनों के ऊपर क्योंकि हमने उसे कैद किया था। इस वजह से हम लोग चाहते कि अभी के लिए कोई तुम में से एक हो जो 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर ले, वरना यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे अगर वो उसे नहीं ले पाए तो उसे आजाद कर देंगे और फिर वो हमला कर देगी हम लोगों के ऊपर, जिस वजह से पिल टावर के अंदर होगा बहुत ही बड़ा धमाका और पूरी पिल सिटी की बैंड बज जाएगी। ये सुनकर जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलते क्या आप अभी के लिए वो लोग का मतलब है होलुप सोल। ये सुन के जुआन कौनजी हमें नोट करते और बोलते हाँ क्योंकि जो ओल्ड होता है वो पिल गैदरिंग कंपटीशन खत्म होती कर वहां से गायब हो गया जिसके बाद हमें उसका कोई पता नहीं चला क्योंकि वो अभी के लिए इस बात को जानता था कि अगर वो हमारे हत्थे चढ़ गए तो हम उसे निपटा डालेंगे और उसे हम लोग स्टार रेलम के अंदर नहीं जाने देंगे। इस वजह से वो अभी के लिए छुपा हुआ बैठा है और तभी वो बाहर निकलेगा जब स्टार रेलम ओपन होगा। और साथ ही अभी के लिए होलोप सोल ने खुद ओल्ड मू को यहाँ पे भेजा है तो डेफिनेटली उनका कोई बहुत ही बड़ा प्लान होगा क्योंकि जो ओल्ड मू वो होलोप सोल के अंदर बहुत ही बड़ी पोस्ट के अंदर है। इस वजह से वो छोटे मोटे
मिशन के ऊपर नहीं आता है। इसी वजह से उनका अभी के लिए कोई बहुत ही बड़ा प्लान होगा पिल टावर को नुकसान पहुंचाने का, और यही रीजन है जिसकी वजह से अभी के लिए हम लोगों ने तुम लोग को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पे ओल्ड मू को ये 3000 बर्निंग फ्लेम मिले। इसी वजह से तुम लोगों को रोकना होगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने से ओल्ड मू को, क्योंकि जब तुम लोग स्टार रिलम के अंदर एंटर करोगे तब हम लोगों को उसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम लोग उसके अंदर एंटर करते हैं तो स्टार रिलम होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोगों को बाहर रोककर ही उसे रोकना होगा। अगर फिर भी तुम्हें वहाँ पे दिखाई दे कि बेटा तुम लोगों के हाथों से बाहर निकल चुका है, तो फिर तुम्हें इन 4 टोकों को तोड़ देना, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर कुछ खतरनाक चीज हो रही है। फिर हम लोगों में से कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाएगा। और ये बोलते वो अपने सामने 4 बॉलों को निकाल लेते हैं जो कि मार्बल की बनी थी, और बोलते कि अभी के लिए हम लोग की सारी उम्मीदें तुम लोगों के ऊपर टिकी हुई है, इस वजह से हम लोग तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। और फिर वो सभी लोग कुछ देर तक और बातें करते स्टार रिलम और 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में। उसके बाद जो जियान का ग्रुप होता है वहाँ से बाहर आ जाता है, और जियान तुरंत ही उन तीनों से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता। मगर तभी जियान थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी उसके सामने आ जाती कॉइन, जिसे देख के जो जियान होता है वो अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता और कॉइन को देखकर बोलता क्या हुआ मिस ब्यूटी, आपको कुछ काम वाम है क्या? जैसे उनके कॉइन बोलती कि नहीं, मैं तो अभी के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर तुम जा रहे हो, इस वजह से क्यों ना हम लोग अभी के लिए साथ में चलते हैं। और ये बोलती उसके चेहरे पे होती एकदम लवली स्माइल, जिसे देख के जियान का दिल घायल। मगर जिन अपने आप को कंट्रोल करता और बोलता है आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, इतने प्यार से क्यों बात कर रही है, रिश्ता मिल रहा है मेरा। और ये सभी चीजें जियान के दिमाग में चलने लगती है। जो सॉन्ग के होता बेचारे के दिल पे चुड़ियां चल जाती है, क्योंकि उसकी जो क्रश थी वो अभी के लिए जियान के ऊपर एकदम फुल लट्टू हो चुकी थी और उसके ऊपर लाइन मारने में लगी हुई थी। मगर तभी वो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाता और बोलता है मिस कॉइन, अभी के लिए भाई जान के पास काफी सारे इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हम लोग कुछ टाइम बाद ही स्टार रिलम के अंदर जाने वाले, इस वजह से हम लोगों को काफी सारी तैयारियां करनी है, वरना हम लोग ओल्ड मू के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए अभी के लिए हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के जो जियान होता है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे सॉन्ग भाई, भले ये लल्लू है मगर अभी के लिए बात एकदम पते की बोल रहा है, क्योंकि जो जियान था वो कॉइन से पीछे छुड़ाना चाहता है, क्योंकि ये जो लड़की है वो जियान को एकदम टोटल पटोला लगती है, और इसके पीछे लड़कों की जो है वो लाइन लगी हुई है, जिन्हें वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी उंगलियों पे नचाती है। मगर जो जियान था वो अभी के लिए उसकी उंगलियों पे नहीं नाचना चाहता था, और ना ही अभी के लिए उसका खिलौना बनना चाहता था। वहीं पे ये सब सुन के जो कॉइन होती है उसका मुंह फूल जाता और उस सॉन्ग के ऊपर चिल्लाती है, बोलती है मैं अभी के लिए किसी ऐसे भगोड़े के साथ नहीं जाना चाहती जो कि मौका निकलने पे पतली गली से निकल जाते, इस वजह से जियान अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और जियान को लेके वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे जियान अपने मन में बोलता कि ये लड़की तो गली पड़ेगी, मगर मैं अभी के लिए इसे मना नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने इसे मना किया तो ये मेरे ऊपर ही भड़क पड़ेगी, इस वजह से अभी के लिए मुझे इसके लिए हाँ कर देनी चाहिए। और फिर जिन उसके साथ वहाँ से जाने लगता है, और फिर कुछ ही देर बाद कॉइन के चेहरे पे फिर से एक कातिलाना स्माइल आ जाती है, और फिर वो जियान के साथ आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो जियान से काफी सारे सवाल भी पूछती और काफी सारी मस्ती मजाक भी करती रहती है। और इस बीच वो जियान से काफी ज्यादा चिपक भी रही होती है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे होते हैं जियान को घूर घूर के देख रहे थे, और उनकी नजरों से जेलसी साफ साफ टपक रही होती है। ये देख के बेचारा जियान तो टेंशन में आ रहा, और उसे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था कि सभी लोग उसे सुइयां चुबाने में लगी हुई थे, और साथ ही उसे कॉइन का बिहेवियर भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो कॉइन थी कुछ टाइम पहले वो हमेशा जियान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, मगर अभी के लिए वो जियान से काफी पोलाइट हो चुकी है, और अभी के लिए यही बात जियान को अभी के लिए हैरान कर रही होती है। मगर तभी जियान बोलते कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई थी, इस वजह से मेरे से इलू इलू करना चाहती है। और फिर थोड़े से सफर के बाद जो जियान होता है वो अपने रूम के पास पहुंच जाता है, और ये जो रास्ता था वो कॉइन के लिए तो काफी ज्यादा छोटा था, मगर वहीं पे जियान के लिए बहुत ही बड़ा बन चुका था। ऐसा लग रहा था उसे वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है। तभी जो जियान होता है वो कॉइन को अलविदा बोल के अपने रूम के अंदर जाता, उससे पहले जियान का रूम का गेट खुलता और उसके अंदर से निकलती है लिटिल फ्री डॉक्टर, और जब वो कॉइन और जियान को साथ में देखती तो वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पे जो जियान होता है जब वो लिटिल फ्री डॉक्टर वो अचानक उसके सामने आते हुए देखता तो एकदम से हैरान हो जाता है, और एकदम शौक के साथ बोलता कि अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और इसे देख के अभी के लिए ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी के लिए उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और वो दोनों लड़की अभी के लिए एक दूसरे को घूर घूर के देख रही होती है, और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए एक दूसरे को जज कर रही है। वहीं पे जो ऑथर होता है वो अभी के लिए कॉइन को ज्यादा स्मार्ट बताता और लिटिल फ्री डॉक्टर को थोड़ा सा कम, मगर अभी के लिए हम दोनों अभी के लिए डाउन के अंदर दोनों को देख चुके, इस वजह से हमें तो पता है हमारी लिटिल फ्री डॉक्टर ऊपर से नीचे तक एकदम व्हाइट कोकेन है कोकेन। वहीं पे जो कॉइन होती है वो अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर की पावर को सेंस कर लेती, इस वजह से वो जानती थी कि सामने खड़ी हुई जो बंदी वो कोई मामूली नहीं है, इसी वजह से वो एकदम लिटिल फ्री डॉक्टर को फुल इज्जत देती और बोलती कि मैं कॉइन क्या आप मैं आपके बारे में जान सकती हूँ? तो जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती और उसके साथ हाथ मिलाती हुई बोलती कि मेरा नाम है लिटिल फ्री डॉक्टर। ये सुन के कॉइन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और बोलती कि मैं अभी के लिए बस जियान के साथ थोड़ा सा चल के आई थी, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो आपस में चलते फिरते रहते हैं, कभी घूमने भी चले जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अभी के लिए रूम के अंदर काफी सारे लोग हैं जो जियान का वेट कर रहे हैं, इस वजह से अभी के लिए जियान को यहाँ से जाना होगा। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी टाइम मिलता तो आप यहाँ पे आ सकती हो, आपका हमेशा वेलकम रहेगा। वहीं पे लिटिल फ्री डॉक्टर ने अभी के लिए सभी चीजें बहुत ही धीरे से बोली हो, मगर अभी के लिए कोई बता सकता है उसका सीधा मतलब ये था कि निकल ले यहाँ से, अगर अभी के लिए उल्टे हाथ का दे दिया ना तो यहीं पे तेरी सारी ब्यूटी धरी की धरी रह जाएगी, इस वजह से पहली फुर्सत में निकल ले यहाँ से। वहीं पे जो कॉइन थी वो भी अभी के लिए सारे के सारे मतलब समझ रही थी, मगर वो अपने चेहरे पे ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाती है और एक स्माइल के साथ बोलती है डेफिनेटली अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलता है तो मैं जरूर यहाँ पे आऊंगी। जैसे देखन जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो जियान के हाथ को पकड़ती है और जियान को रूम के अंदर ले जाती है और गेट को बंद कर लेती है, और ऐसा होने के बाद ही जो कॉइन की चेहरे की स्माइल होती है वो
गायब हो जाती और वो गुस्से से बोलती कि जन अभी के तुम चाहे कितनी भी दूर मुझसे चले जाओ मगर मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। और इसी के साथ जो सीन होता है वो काटो के रूम के अंदर का आ जाता है जहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपने हाथ को हटाती और जियान से बोलती क्या चल रहा है ये सब, तुम्हें लड़कियों को पटाने और अटैक करने के अलावा कुछ और नहीं आता। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम भी अभी के लिए मुझसे अटैक्ट हो गई हो और क्या मैंने अभी के लिए तुम्हें भी पटा लिया। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो जारी शर्मा जाती है मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो शर्माती बोलती कि अभी के लिए मैं ये सब इसलिए बोल रही क्योंकि यूना ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, अगर तुम किसी और लड़की के साथ चक्कर बक्कर चला तो उसे तोड़ दूं। मगर जियान ने अभी के लिए एकदम फुल टर्की वाला मोड एक्टिवेट कर लिया था, इस वजह से वो लिटिल फेई डॉक्टर को छेड़े जा रहा होता है जिस वजह से बेचारी शर्मा रही होती है। मगर तभी वहाँ पर एक खतरनाक वाली हंसी आती है और बोलती कि जन अभी के लिए ज्यादा हवा में मत तोड़ो। आते टाइम बिग सिस्टर काइली ने मुझसे बोला था अगर जियान कहीं भी किसी से मुंह मारते हुए दिखाई दे और कोई भी लड़की को लाइन मारे तो उन्होंने बोला था कि मैं तुरंत ही वहाँ पे तुम्हारा गेम खत्म कर दूं। इसी वजह से अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर के साथ भी लिमिट में रहो और बाकी की लड़कियों के साथ भी अगर तुम जीना चाहते हो तो। ये सुनते जियान के जो होश होते हैं वो सभी की सभी उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है और मैं भी यहाँ से उड़ जाता हूँ। मगर अभी के लिए आप लोग इसकी आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप लोग को एंड स्क्रीन में एक वीडियो देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।